एसेट्स 6, इनकंपैरेबल लीडरशिप स्किल्स। अगर आप अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और आप मुश्किलों का आगे बढ़कर सामना करते हैं, परेशानियों में अपने दोस्तों और अपने साथियों की मदद करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं और आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को समय समय पर अच्छा सुझाव देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। लेखक रॉबर्ट की माने तो लीडरशिप एक ऐसी पावर है जो सभी चीजों को एक साथ जोड़ती है और लीडरशिप के सहारे ही एक बिजनेस अच्छे से बेहतर बनता जाता है। बात जब बिजनेस बनाने की आती है तो हम लीडरशिप क्वालिटी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम आपने सुना होगा, वे इसीलिए आगे बढ़ी क्योंकि उन कंपनियों के पास अच्छे लीडर थे जिन्होंने कंपनियों को आगे आकर लीड किया था। लेखक के हिसाब से अगर आपकी कंपनी के पास अच्छे लीडर हैं तो पैसा आपके पास अपने आप आएगा, यानी पैसा उसी बिजनेसमैन के पास खींचा चला आता है जिसमें अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है। रॉबर्ट लीडरशिप से ही जुड़े अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जॉन एफ कैनेडी एक विजनरी लीडर थे। उन्होंने सन 1961 में कंट्री को एड्रेस करते हुए बताया कि उनका विजन है कि आने वाले 10 सालों में अमेरिका चांद पर अपना कदम रखे। हालांकि उस वक्त साइंटिस्ट को यह नहीं पता था कि इस विजन को कैसे हासिल किया जाए, लेकिन यह जॉन एफ कैनेडी के विजन का ही नतीजा था कि अमेरिका ने 1969 में चांद पर अपना पहला कदम रखकर पूरी दुनिया को चौंकाकर अपना लोहा मनवाया था। लेखक के हिसाब से जिनके अंदर वाकई में लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी से नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि जो सच्चे लीडर होते हैं वो कभी दूसरे पर चिल्लाते नहीं हैं और न ही अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालते हैं, बल्कि वो चुपचाप और शांत तरीके से काम करते जाते हैं। और जब ऐसे लीडर बात करते हैं तो उनकी बातें दिल को छू जाती हैं और कभी कभी ये ऐसे फैसले लेते हैं जिससे सभी लोग चौंक भी जाते हैं। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं वो बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर्स भी होते हैं। उनके अंदर जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। ऐसे लीडर्स अपने विजन को दूसरों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से कन्वे करते हैं। लेखक के हिसाब से कई कंपनियां फाइनेंशियली स्ट्रगल इसलिए करती हैं क्योंकि उस कंपनी का लीडर अपने विजन, अपने गोल को अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर नहीं कर पाता है और इसकी वजह यही है कि वो लीडर एक अच्छा स्टोरी टेलर नहीं होगा और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी नहीं होंगी। आगे लेखक ये भी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो अच्छा मैनेजर हो वो अच्छा लीडर भी हो और जो अच्छा लीडर हो वो अच्छा मैनेजर भी हो। साथ ही साथ लेखक ये भी कहते हैं कि ज्यादातर एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट के लोग अपने बिजनेस को इसलिए आगे नहीं बढ़ा पाते हैं क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप एबिलिटी नहीं होती है। रॉबर्ट की माने तो कई लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन वो अपनी इस क्वालिटी को कभी बाहर नहीं निकाल पाते हैं और इसको बाहर निकालने का काम नेटवर्क मार्केटिंग ही करती है। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए आप अपने अंदर छुपी हुई लीडरशिप क्वालिटी को बाहर निकाल सकते हैं और साथ ही साथ आप दूसरों को मोटिवेट भी कर सकते हैं। जो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर होते हैं वो दूसरों को हराने या फिर दूसरों से कंपटीशन करने के बजाय अपने साथ काम करने वालों को मोटिवेट करना बेहद पसंद करते हैं। इस चैप्टर के एंड में रॉबर्ट कियोसाकी हमें लीडरशिप के 4 एलिमेंट्स बताते हुए कहते हैं कि मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ये लीडरशिप के 4 एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप इन 4 एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप किसी भी फील्ड या काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और इसके अलावा ये 4 एलिमेंट्स आपको अपने साथ काम करने वाले लोगों के अंदर भी डालना होगा। और एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको अपने कुछ लिमिटेशंस और बाउंड्रीज भी सेट करनी पड़ती हैं। इसके अलावा आपको अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज के बिहेवियर पर निगरानी भी रखनी होती है और जरूरत पड़ने पर स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेना पड़ता है। सबसे जरूरी बात यह है कि एज अ लीडर आपको अपनी बात समझानी और